हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी रूपरेखा में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर जी अध्याय नंबर 6 परीक्षावाणी का, इसमें हम लोगों ने बुग्याल का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसी बुग्याल के टॉपिक को एंड करते हैं जरा, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए, जिसमें उत्तराखंड सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, चाहे अपर पीसीएस हो, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर हो एसआई का, या आबकारी पुलिस हो आपका, या अन्य कोई एग्जाम हो जो उत्तराखंड में एलटी वगैरह के हो रहे हैं जी, और जहां पर उत्तराखंड पूछा जा रहा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अध्याय नंबर 6 उत्तराखंड वन आंदोलन वन्य जीव। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बुग्याल स्टार्ट किए थे, और बुग्याल क्या थे ये सब बातें हम लोग जान चुके थे। किसे बुग्याल कहते हैं, घास के मैदान है, कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं, अन्य नाम क्या मिलते हैं इनके, और यहाँ पर जो पशुपालक अपने पशुओं को चराने के लिए आते हैं उनके विषय में भी हम लोगों ने जान लिया था यहाँ पर जी, कि उनके नाम क्या क्या मिलते हैं। और हमने यहाँ पर पिछली क्लास में चमोली के और रुद्रप्रयाग के बुग्याल पढ़ लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे उत्तरकाशी के, टिहरी के और पिथौरागढ़ के बुग्याल देखकर चलते हैं, जो प्रसिद्ध बुग्याल है, और टॉपिक का एंड करते हैं यहाँ पर जरा हम लोग जी। तो आइए, जो कॉपी का पेज निकाल रखा था पिछली क्लास में, बता दिया था आपको कि एक पेज लेना है कॉपी का, और उस पेज पर लिखना है जो हम लोग बताएंगे, और लिख करके किताब में चिपकाना है। जहां पर बुग्याल का टॉपिक दिया है परीक्षावाणी में, वहां चिपका कर चलना है उस पेज को जी। तो देखे जरा हमारे साथ में, और फिर याद करने का तरीका आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से करें। आज हम लोग उत्तरकाशी के बुग्याल पहले पढ़कर चलेंगे कि उत्तरकाशी के बुग्याल यहां पर हम लोग देखें जी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे उत्तरकाशी के बुग्याल, आप लोग भी लिखकर चलना, उत्तरकाशी के बुग्याल। अब क्या होते हैं बुग्याल, ये बात हमने पढ़ रखी है यहाँ पर जी। घास के मैदान है बुग्याल, कितनी ऊंचाई पर है ये बात भी हम लोग लिखवा चुके हैं। तो उत्तरकाशी के जो बुग्याल है इनके विषय में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, इन्हें थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे किताब में ही। 2-4 बार ट्रिक को पढ़ेंगे तो अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो देखे जरा यहाँ पर जी, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर जी, उत्तरकाशी के बुग्याल में सोना के दामन में, सोना के दामन में गुलाबी पांव, हरदयाल, गुलाबी पांव हरदयाल, गुलाबी पांव हरदयाल के हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे यहाँ पर जी, जो हम लोग केवल याद करने का प्रयास करें कि किस प्रकार से इन्हें याद करें जी। बाकी देखे जरा इसमें हम लोग यहाँ पर जो हमने लिखा है इसमें सोना, तो इसे देखकर जब हम लोग चलेंगे यहाँ पर सोना के दामन में जो हमने लिखा है यहाँ पर, तो इससे क्या बनेगा यहाँ पर जी, इसे देखे जरा जी। तो इससे सोना से बनेगा सोनगढ़। देखे जरा, सोना से बनेगा सोनगढ़ बुग्याल, और सोनगढ़ का दूसरा नाम क्या है उसे भी जानकर चलेंगे, छायागढ़, सोनगढ़ या छायागढ़। तो सोनगढ़ और छायागढ़ एक बुग्याल है, हमें ध्यान देना है यहाँ पर सोनगढ़ या छायागढ़ पर जी। जो बुग्याल है एक सोनगढ़ या छायागढ़, ये सोना से बनाया। और यहाँ पर हम लोग देखकर चलेंगे के, ये जो के है यहाँ पर के शब्द, इससे क्या बनाकर चलेंगे, इससे हम लोग बनाएंगे केदारकांठा बुग्याल। उत्तरकाशी के बुग्याल देख रहे हैं हम लोग, केदारकांठा, केदारकांठा। और या हम लोग यहाँ पर एक और भी लिख सकते हैं, वह केदारकांठा के साथ में या यहां से हम लोग देखें केदार खर्क, उत्तरकाशी में दोनों केदार खर्क कहे या केदार कांठा कहे, हमने कहा यहां पर केदार खर्क बुग्याल, सोनगढ़ या छायागढ़, और केदार कांठा और केदार खर्क बुग्याल। और दामन से क्या बनेगा, दामिनी, दामन से बनेगा दामिनी बुग्याल। दामिनी बुग्याल, यहां पर जी दामिनी बुग्याल, केदारकांठा बुग्याल, और यहां पर जी केदार खर्क बुग्याल। और ये सोनगढ़ या छायागढ़ बुग्याल, सोनगढ़ या छायागढ़ बुग्याल हो गए यहां पर जी। और में से क्या बनाएंगे, में से बनाएंगे मानेग। 1-2 बार पढ़ोगे तो सारी चीज तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कौन सा बुग्याल कौन से जिले में है। इनकी विशेषता हम लोग किताब में से अंडरलाइन करवा देंगे, जो नहीं होगी वो लिखवा देंगे जी वहीं पर जी।
मानेक बुग्याल, तो मानेक बुग्याल भी उत्तरकाशी का है। मानेक बुग्याल भी कहाँ का है जी? उत्तरकाशी का। हम लोग देखेंगे यहां पर जी मानेक बुग्याल, देखिए जरा मानेक बुग्याल, और उसी के साथ में गुलाबी से क्या बनेगा? गुलाबी कांठा बुग्याल, गुलाबी कांठा। तो गुलाबी कांठा बुग्याल, गुलाबी कांठा बुग्याल हम लोग पढ़ेंगे जी। और पांव से क्या बनेगा? पवाली कांठा। अब पवाली कांठा उत्तरकाशी के साथ टिहरी में भी फैला पड़ा है, तो हम लोग पवाली कांठों को अधिकांश भाग कहां देखेंगे? टिहरी में। तो पवाली कांठा यहां पर लिख रहे हैं हम लोग, अभी जरा ध्यान देना। पवाली कांठा, पवाली कांठा बुग्याल। अब पवाली कांठा बुग्याल को देखकर चले हम लोग, इस पर ध्यान देंगे। उत्तरकाशी प्लस टिहरी, उत्तरकाशी प्लस टिहरी में पवाली कांठा का मुख्य विस्तार टिहरी में है, ध्यान देकर चलना। और हर से क्या बनेगा? हर की दून, हर की दून, हर की दून बुग्याल, हर की दून बुग्याल हर से बनेगा। और दयाल से क्या बनेगा? दयारा, दयारा बुग्याल। विशेषता अलग से बताएंगे इनकी, दयारा बुग्याल। और के से क्या बनेगा? कोटालो की हारी, कोटालो की हारी। और जो कोटालो की हारी है, इसी के ब्रैकेट में कुश कल्याण लिख सकते हैं। कोटालो की हारी का दूसरा नाम क्या जान सकते हैं जी हम लोग? जी कुश कल्याण। कोटालो की हारी का दूसरा नाम, जो कोटालो की हारी है, इसी को क्या लिखेंगे? कुश कल्याण, कुश कल्याण। कोटालो की हारी का दूसरा नाम, तो कुश कल्याण कहे या कोटालो की हारी कहे हम लोग यहां पर जी। और ये सारे कहां के पढ़ रहे जी? उत्तरकाशी के। एक पवाली कांठा पढ़ा, ये कहां जा रहा है जी? यहां पर जी उत्तरकाशी। और टिहरी में ज्यादा विस्तार कहां है जी? टिहरी में पवाली कांठा का हम लोग देखकर चलेंगे। तो उत्तरकाशी के प्रमुख बुग्याल देखें, इन बुग्यालों के अतिरिक्त अन्य कुछ बुग्याल और लिख देते हैं यहीं पर जरा, और आप लोग ध्यान देकर चलना उन बुग्यालों पर, फिर हम लोग विशेषता को जानेंगे इनकी। अब देखना जरा, उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। अन्य बुग्याल, अन्य बुग्याल कहां के हैं? ये उत्तरकाशी के। उत्तरकाशी के ऊपर लिखा भी है हमने जी उत्तरकाशी। तो यहां पर हम लोग देख रहे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल यहां पर जी। अब में कौन कौन से बुग्याल है हम लोग देखें जी। एक बुग्याल का नाम हम लोग याद रखेंगे यहां पर जी, मांझीवन, मांझीवन, मांझीवन है बुग्याल। और एक क्या है जी? रूपनोला, एक है रूपनोला। मांझीवन के साथ देखेंगे रूपनोला। और एक क्या पढ़ेंगे रूपनोला के साथ में हम लोग जी यहां पर जी? पुठारा बुग्याल, पुठारा बुग्याल। एक पुठारा बुग्याल पढ़ेंगे। और एक देखेंगे हम लोग यहां पर जी चांगथांग, एक चांगथांग देखेंगे, चांगथांग, चांगथांग बुग्याल। तो ये बुग्याल हम लोग देखकर चल रहे हैं यहां पर, जो पढ़े हम लोगों ने, ये भी उत्तरकाशी के हैं। हम लोगों ने कुछ ट्रिक से यहां पर याद करने का प्रयास है, दो चार को लिख लेना आप लोग, और इन्हें भी जोड़ना चाहे तो वहां पर अपने अनुसार ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मांझीवन को में जोड़ सकते हैं, मानेक के साथ में जी, इस प्रकार से आप लोग। और पांव के साथ में पुठारा भी जोड़ सकते हैं, और पवाली कांठा भी वहां पर जी, तो पांव के साथ में जी। इस प्रकार से आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हैं इन बुग्यालों को वहां पर जी। तो हम लोगों ने कुछ नाम जाने। अब उत्तरकाशी के जो बुग्याल हम लोगों ने पढ़े, इनकी विशेषता पढ़ते हैं और किताब में भी अंडरलाइन करते हैं। उत्तरकाशी को में कौन कौन से बुग्याल है, पहले तो ये चेक किया, और हमने कॉपी पर लिखा। ये पेज आपका किताब में ही लगना चाहिए जहां पर बुग्याल लिखे हुए जी। देखो जरा, आइए जरा, ये रहा जी बुग्याल। अब यहां पर हम लोग देखते हैं उत्तरकाशी के बुग्याल। अब देखो जरा, लिखा है यहां पर केदारकांठा। केदारकांठा कहां? उत्तरकाशी में है। मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है केदारकांठा बुग्याल, उत्तरकाशी में। पढ़ लिया जी हमने, केदारकांठा उत्तरकाशी का ही है। मानेक, मानेक देखो, मानेक भी उत्तरकाशी का है। और हर की दून कहां है? हर की दून भी उत्तरकाशी का है, जो हम लोग देखकर चलते हैं हर की दून बुग्याल को। हर की दून उत्तरकाशी का एक प्रमुख बुग्याल है हर की दून। हर की दून के विषय में अगर हम लोग जानना चाहें यहाँ पर, तो हर की दून के विषय में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो बुग्याल है दुर्योधन की पूजा से संबंधित यहाँ पर समसु मेला लगता है हर की दून में। तो यहाँ पर जो हर की दून लिखा है उत्तरकाशी में बंदरपूछ पर्वत के पास है।
टोंस नदी का उद्गम होता है यहीं से लगभग जी, अंडरलाइन करके चलेंगे। टोंस नदी का उद्गम लगभग यहीं से होता है। और हर की दून में लिखेंगे शमसू मेला, शमसू मेला, शमसू मेला लगता है जी यहां पर जी। और शमसू मेला में क्या होता है जी, दुर्योधन की पूजा, लिख देना कहीं पर यही, दुर्योधन की पूजा, शमसू मेले में दुर्योधन की पूजा। तो दुर्योधन की पूजा होती है शमसू मेले में। हर की दून बुग्याल उत्तरकाशी में है और दुर्योधन की पूजा होती है हर की दून बुग्याल में जी। उसी के साथ में हम लोग देखते हैं यहीं पर जरा जानते हैं जी, एक सोनगढ़िया छायागढ़ अभी लिखा है जी, अंडरलाइन करा। एक बुग्याल चायसिल देख लेना, चायसिल वहां पर जी, चायसिल कहाँ है जी, ये भी देखकर चलना आप लोग चायसिल को। तो चायसिल हम लोगों ने पढ़ा है जी हिमाचल प्रदेश के पास उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। और देवदामनी कहाँ है, उत्तरकाशी। दयारा बुग्याल लिखा है यहाँ पर जी, जो दयारा है उत्तरकाशी में है जी, दयारा बुग्याल भी। अब देखो जरा दयारा बुग्याल के विषय में जानते हैं कि किस लिए प्रसिद्ध है, शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है दयारा बुग्याल। और दयारा बुग्याल में देखो चंद्रप्रभा संतवाल लिखा है, यहाँ एतवाल है, ये ए बना देना, ए बना देना। चंद्रप्रभा एतवाल ने से पर्यटन मानचित्र पर लाए थे, चंद्रप्रभा एतवाल से क्या दिखाया कि पर्यटन मानचित्र पर दिखाया किसे जी, दयारा बुग्याल को। तो दयारा बुग्याल के विषय में हम लोगों ने बात जानी है कि दयारा बुग्याल कहां पर है, तो हम लोग पढ़ेंगे उत्तरकाशी में। शीतकालीन खेल के लिए प्रसिद्ध है दयारा बुग्याल। और दयारा बुग्याल की विशेषता हम लोग देखेंगे इसी में कि इसे पर्यटन मानचित्र पर कौन लेकर आए, सर्वप्रथम चंद्रप्रभा एतवाल। तो सर्वप्रथम चंद्रप्रभा एतवाल ने इसे पर्यटन मानचित्र पर दिखाया, इंपोर्टेंट है जी पॉइंट ये। दयारा बुग्याल की पर्यटन मानचित्र पर दिखाने का श्रेय किसे गया है, इसे चंद्रप्रभा एतवाल को गया है पर्यटन मानचित्र पर दिखाने का श्रेय। और देखो यहीं पर हम लोग दयारा बुग्याल में ही देखकर चलते हैं, लिख लेना कहीं पर जरा दयारा बुग्याल में ही। यहीं पर एक पॉइंट है 2015 में से 2015 में इसे दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ट्रैक ऑफ द ईयर, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हम लोग देखकर चले दयारा बुग्याल को 2015 में। दयारा बुग्याल में ही एक पॉइंट और लिख लेना कहीं पर, स्पेस देख करके आप लोग, यहीं पर मक्खन की होली होती है, मक्खन की होली, मक्खन की होली खेली जाती है यहीं पर दयारा बुग्याल में, लिख लेना। मक्खन की होली को क्या बोलेंगे हम लोग, अठोड़ी उत्सव। मक्खन की होली कहे या लिख सकते हैं अठोड़ी उत्सव, मक्खन की होली को या करके लिख सकते हैं अठोड़ी, अठोड़ी उत्सव। ये ढक्कन वाला ढा है, ठीक है, दो बार से लिख देते हैं, या करके लिख सकते हैं अठोड़ी, अठोड़ी उत्सव। मक्खन की होली या अठोड़ी उत्सव कहां होता है जी, दयारा बुग्याल में होता है। और इसे मनाने का श्रेय, इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे गया है, तो हमने कहा कि मक्खन की होली या अठोड़ी उत्सव की शुरुआत किसने की, शुरुआत की है चंदन सिंह राणा ने, चंदन सिंह राणा, शुरुआत की है चंदन सिंह राणा ने। अठोड़ी उत्सव की शुरुआत चंदन सिंह राणा ने की है। हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जरा अठोड़ी उत्सव, अठोड़ी उत्सव किसका है, चंदन सिंह राणा का है। आप लोग ध्यान देकर चलना, हमने दयारा बुग्याल के विषय में पॉइंटों को जाना है जी, आप लोग यहां पर ध्यान से पढ़ लेना, इन चीजों को नोट कर लेना। देखो जरा जी, तो हमने क्या क्या पॉइंट जाने हैं, दोबारा से सुन लेना एक बार। हमने जाना है कि दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया, 2015 में। दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। किस लिए प्रसिद्ध है दयारा बुग्याल, शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए। दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर कौन लेकर आए, चंद्रप्रभा एतवाल, पर्यटन मानचित्र पर संतवाल लिखा है, इसे ए बना देना यहां पर जी। चंद्रप्रभा एतवाल पर्यटन मानचित्र पर दयारा बुग्याल को लेकर आए हैं। और दयारा बुग्याल में कौन सा उत्सव होता है, तो दयारा बुग्याल में हम लोग कौन सा उत्सव है, मक्खन की होली, या क्या नाम दिया था, अठोड़ी उत्सव। मक्खन की होली या कहेंगे अठोड़ी उत्सव दयारा बुग्याल में। मक्खन की होली कहे या अठोड़ी उत्सव कहेंगे दयारा बुग्याल में हम लोग जी, ये देखकर चलेंगे जी। मक्खन की होली कहे या अठोड़ी उत्सव दयारा बुग्याल में। और देखो जरा
हमने देहरा बुग्याल के विषय में पॉइंटों को जाना है, चंद्रप्रभा एतवाल के विषय में जाना है यहाँ पर जी। साथ में हम लोगों ने देखा कि एक हर की दून है, हर की दून के विषय में हमने ऊपर पढ़ लिया है, समसु मेला लगता है और दुर्योधन की पूजा होती है। आगे नेक्स्ट बुग्याल का नाम है कुश कल्याण। कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में हमने पढ़ लिया, इसे कोटालों की हारी भी कहते हैं, अंडरलाइन करना। फिर पवाली कांठा, पवाली कांठा मुख्य रूप से टिहरी में है, ये बता दिया जी हमने जी। उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर की दूरी पर कई प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती है, अंडरलाइन करके चलना। इसे सुरक्षित जीवपार घोषित किया गया है, पवाली कांठा को सुरक्षित जीवपार घोषित किया गया है, अंडरलाइन करके चलना। एक तपोवन उत्तरकाशी का, इसे लिख लेना वहीं पर अन्य बुग्याल में। एक सरुताल, इसे भी लिख लेना अन्य बुग्याल में। तपोवन और सरुताल दोनों को लिखकर चलना अन्य बुग्याल में जी। तो हमने जाना है यहाँ पर जी जो उत्तरकाशी के प्रमुख बुग्याल थे और पढ़ने का तरीका बताए किस प्रकार से इन सारे बुग्यालों को समेट सकते हैं आप लोग। पहले तो एक बार ये याद करना कि कौन सा बुग्याल कहाँ है, कौन से जिले में, पहले तो ये याद करना। हमने कहा अन्य बुग्याल में 3 नाम लिखने हैं परीक्षावाणी से, यहां से उठाकर, चाईसिल भी, तपोवन भी और क्या है जी सरुताल भी। जहां अन्य बुग्याल कॉपी में लिखवाया वहीं पर ऐड करना, भले किताब में आपके लिखे हुए हैं जी। याद करने का तरीका है जी, आप लोगों को बता रहे जो हम लोग जी। फिर इनकी विशेषता पढ़ना, जो हमने विशेषता अंडरलाइन करवाई और जो लिखवाई केवल जी। अब चलते हैं नेक्स्ट बुग्याल पर जी। तो उत्तरकाशी के बुग्याल हमने पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं जी टिहरी के बुग्याल। ये लिखे जी नीचे टिहरी के बुग्याल। तो टिहरी के बुग्याल भी एक बार हम लोग कॉपी में देख लेते हैं यहीं पर जी। तो एक बार हम लोग टिहरी के बुग्याल को कॉपी में देखेंगे और फिर हम लोग बाद में किताब में अंडरलाइन करवा के चलेंगे टिहरी के बुग्याल को जी। तो देखते हैं जरा, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं टिहरी के बुग्याल। टिहरी के बुग्याल, टिहरी के बुग्याल में हम लोग देखेंगे यहां पर, अगर टिहरी के बुग्याल कौन कौन से हैं तो हम लोग देखेंगे। इसमें देखें हम लोग प्रमुख बुग्याल के नाम किताब में भी लिखे जी, मासर बुग्याल वगैरह, जोराई बुग्याल वगैरह, खतलिंग ग्लेशियर या खतलिंग बुग्याल वगैरह और खरसाली बुग्याल वगैरह हम लोग बताकर चले। जो मेन बुग्याल है टिहरी के, केवल उनकी बात करेंगे जी हम लोग जी यहां पर जी। अब देखो कौन कौन से बुग्याल टिहरी के पढ़ेंगे, तो आइए जरा। हमने कहा यहां पर एक ट्रिक लिख देते हैं, माताजी, माताजी के लिए खत लिखो। हमने कहा माताजी के लिए खत लिखो, यहां पर नाम लिया हम लोगों ने। तो हम लोग देखेंगे यहां पर जो माताजी है यहां पर, तो मां से हम लोग क्या बना सकते हैं यहां पर जी, मां से देखेंगे यहां पर जी, माता से हम लोग, तो माता से लिखेंगे मासर, माशर बुग्याल, माशर बुग्याल, मासर बुग्याल है टिहरी में। और जी से क्या पढ़ेंगे, जी से जोराई, जोराई बुग्याल टिहरी में। 2-4 बार पढ़ोगे और मिलान करोगे, अपने आप चीजें आगे चल जाएगी, पेपर में देख करके याद आने लगेगी। और के से क्या लिखेंगे यहां पर जी, तो हम लोग लिख कर चलेंगे कोटली, के से लिखेंगे हम लोग कोटली, के लिए से लिखेंगे कोटली, कोटली बुग्याल, के लिए से कोटली बुग्याल और जी से जोराई बुग्याल। और खत से लिखेंगे खतलिंग, खतलिंग, खतलिंग बुग्याल, खत से ध्यान देंगे खतलिंग बुग्याल। और लिखो में ख है, इसे क्या लेकर चलेंगे, खरसाली, खरसाली बुग्याल, खरसाली बुग्याल। तो कुछ मुख्य बुग्याल जो हम लोगों ने ध्यान दिए हैं यहां पर, जो टिहरी के हैं। तो टिहरी के मुख्य बुग्यालों को हम लोगों ने देखा यहां पर जी। अब ध्यान देंगे सॉरी, हमने अभी टिहरी के बुग्याल है जो माताजी के लिए खत लिखो, माशर बुग्याल, जोराई बुग्याल, कोटली बुग्याल, खतलिंग बुग्याल और लिखो में खरसाली बुग्याल। ये टिहरी के प्रमुख बुग्याल दिए हैं यहां पर जी। और टिहरी के प्रमुख बुग्यालों के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे अभी जरा, इसमें किताब में आइए हमारे साथ टिहरी के प्रमुख बुग्याल में। और किताब में हम लोग देखेंगे यहां पर, देखो जरा आइए, माशर शास्त्रताल टिहरी में है, बूढ़ा केदार के पास पढ़ते हैं, अंडरलाइन करेंगे। जोराई कहां, टिहरी में, शास्त्रताल के पास है। और कोटली बुग्याल का दूसरा नाम अप्सराओं का बुग्याल है। और इसी के पास खतलिंग, खतलिंग कहां, टिहरी में।
खारसोली कहाँ? टिहरी में। हमने इन बुग्यालों को कहां पढ़कर चले जी? टिहरी में प्रमुख बुग्याल देखकर चले। केवल नामों को याद रख लेना कि टिहरी में कौन कौन से बुग्याल है। खतलिंग से बताए तो खतलिंग ग्लेशियर भी पड़ता है, यहाँ पर नदी निकल कर चलते हैं, बिलंगना नदी जी, खतलिंग में है जी। हमने यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उन्हें जाना। अब देखो ये जो लाइन है यहाँ पर चोपता, थोली, मननी, बर्मी, मधमहेश्वर, कहाँ है ये? रुद्रप्रयाग में। ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके विषय में किस प्रकार से लिखा था, ट्रिक भी बता चुके थे थोड़ी जी आप। अब हमारे पास क्या बचा जी? बागेश्वर का एक बुग्याल है और उस बुग्याल का नाम है जी कफनी। अंडरलाइन करके चलना किताब में, कफनी बागेश्वर में पड़ता है बुग्याल। अब देखो पिंडारी, नामिक, जोहार, खलिया, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती, थाला, थारता आदि बुग्याल पिथौरागढ़ में। अब ये जो पिंडारी है मुख्य है जी। पिंडारी क्या है जी? मुख्य पड़ेगा, जो हम लोग यहां पर देखकर चलेंगे पिंडारी। अब पिंडारी ग्लेशियर भी है, 2-3 जिलों में फैला पड़ा है, लेकिन बुग्याल का जो एरिया आ रहा है वो पिथौरागढ़ में ही आ रहा है जी। बुग्याल का एरिया पिथौरागढ़ में आ रहा है, जबकि ग्लेशियर बागेश्वर में और पिथौरागढ़ में, हम लोग दोनों में देखकर चलेंगे ग्लेशियर को उस समय जी है। आइए जरा हम लोग पिथौरागढ़ के बुग्याल की भी एक थोड़ी सी ट्रिक बना लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि याद हो जाए जी बाद में, बस और कुछ नहीं जी। इसलिए आपका काम सरल बना रहे जी, बस थोड़ा सा। हमने कहा पिथौरागढ़, 1-2 बार याद करने में समस्या आएगी, लेकिन जब 1-2 बार पढ़ लोगे तब ये समस्या सारी दूर होती चलेगी और फिर अच्छा लगने लगेगा आप लोगों को सारा काम चाहिए। हम लोग देख रहे हैं यहां पर पिथौरागढ़ के प्रमुख बुग्याल। पिथौरागढ़ के प्रमुख बुग्याल हम लोग देखे जी। तो पिथौरागढ़ के प्रमुख बुग्याल में जाने हम लोग, जो पिथौरागढ़ के प्रमुख बुग्याल है। अब इसके लिए हम लोगों को देखना है, ध्यान देकर चलना जरा। इसके लिए भी लिखते हैं जरा कुछ, देखो जरा। हमने लिखना है यहां पर पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के खाली बनों में, खाली बनों में जो लंगड़ी छिपकली, लंगड़ी छिपकली, लंगड़ी छिपकली रहती है। लंगड़ी छिपकली रहती है। अब देखो ये एक लाइन लिखी हमने, अगर आपकी लाइन भर गई हो, एक ही लाइन में लिखकर चलना आप लोग सारी चीजें, तो आप लोग थोड़ा सा गैप देकर चलना, फिर दूसरी लाइन लिखनी है। लंगड़ी छिपकली रहती है, इसी के साथ लिख रहे काली रात में, काली रात में, थोड़ा सा गैप देकर लिखना दूसरी लाइन में, ताकि एक लाइन हम लोग बीच में उन्हें बुग्यालों के नाम लिख दें। काली रात में गैर लोगों का पीछा करती थी, पीछा करती थी। 1-2 बार मुश्किल लगेगा, फिर सारे याद होते चलेंगे। पिथौरागढ़ के खाली बनों में जो लंगड़ी छिपकली रहती है, काली रात में गैर लोगों का पीछा करती थी। अब देखो यहां पर जो हमने लिखा है, यहां पर पिथौरागढ़ के बुग्याल हैं ये सारे, और जो पिथौरागढ़ के बुग्याल है इनके विषय में हम लोग जानेंगे कौन कौन से बुग्याल हैं ये। अब पिथौरागढ़ से तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और खाली से क्या बनेगा तो हम लोग देख कर चलेंगे खलिया बुग्याल। खाली से बनेगा, अंडरलाइन करके हम लोग लिख लेंगे, यहां पर जरा अंडरलाइन करके लिख लेंगे खलिया बुग्याल, खलिया बुग्याल। खलिया बुग्याल हम लोग देख कर चलेंगे यहां पर जी। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे खलिया बुग्याल के साथ में ही, खलिया बुग्याल हम लोग देखें यहां पर जरा। खलिया बुग्याल को हम लोग देख रहे हैं इसी में, और साथ में हम लोग जानेंगे यहां पर जरा खलिया बुग्याल के साथ एक बनो बुग्याल लिखा है यहां पर, तो आप लोग सभी ध्यान देना। बनों में देखेंगे हम लोग बनिक बुग्याल, एक बुग्याल का नाम है बनिक बुग्याल। यहां पर बनों में हम लोग अंडरलाइन करके चलेंगे बनिक, और बनिक के साथ में एक नाम और ले लेंगे, बनिक के साथ में बरम, बरम बुग्याल, बरम बुग्याल हम लोग देखकर चलेंगे बरम बुग्याल।
तो देख हम लोगों ने यहां पर ब्रह्म को पढ़ा है, ब्रह्म के साथ में हम लोग देखेंगे यहां पर जी जोहार बुग्याल। जोहार बुग्याल आप लोग सभी लोग लिखकर चलना इसी प्रकार से जो हमने बनाया, जोहार बुग्याल। एक लंगड़ी शब्द लिखा है यहां पर जी, हमने ट्रिक बना कर दी है आपको, आप लोगों को इसी प्रकार से लेकर चलना है। लंगड़ी शब्द से बनेगा लड़ी पांगती बुग्याल। लड़ी पांगती बुग्याल हमें देखकर चलना। लड़ी पांगती बुग्याल। और उसी के बाद में हमने छिपकली, हमने जो बनाया यहां पर ट्रिक बनाई है, पिथौरागढ़ के खाली बनों में जो लंगड़ी छिपकली रहती है, काली रात में गैर लोगों का पीछा करती थी, ये ट्रिक बना कर दी। इसी ट्रिक से हम लोग याद करेंगे छिपकली से क्या बनेगा आपका, तो दो बुग्याल बनाएंगे, एक बनाएंगे छिपकला कोट, छिपकला कोट, छिपकला कोट बुग्याल, और एक बनाएंगे छिया लेख बुग्याल, छिया लेख, छिपकला कोट और छिया लेख बुग्याल। दो बुग्याल हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जो लिखा है छिपकली से जी। और रहाती से क्या बनाएंगे, रहाली बुग्याल, रहाली बुग्याल हम लोग देखकर चलेंगे। आप लोग लिखकर चलना सभी चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं और उन्हें याद करने के लिए ट्रिक की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ गई थी, अन्यथा ट्रिक देने की हमें जरूरत नहीं थी यहां पर जी। तो हम लोग देखकर चल रहे हैं, जो चीजें हैं पहले इन्हें याद कर रहे हैं। उसी के साथ में आ गया ये हमारे साथ जो यहां पर लिखा है जी आगे काली शब्द, काली शब्द लिखा है यहां पर, ये जो लिखा है काली शब्द, तो काली से हम लोग देखकर चलेंगे बुग्याल का नाम यहां पर जो पढ़ेंगे जी। काला मुनि बुग्याल पड़ता है जी एक आपका काला मुनि, तो काला मुनि बुग्याल हम लोग देखकर चलेंगे जो मिलेगा कहां, पिथौरागढ़ में काला मुनि। और एक है रात, रात से क्या बनेगा, राता पानी बुग्याल, राता पानी बुग्याल, राता पानी बुग्याल, रात से हम लोग देखकर चलेंगे। एक है गैर, गैर में क्या लिखकर चलेंगे आप लोग, तो गैरधार बुग्याल, गैरधार बुग्याल हम लोग देखकर चलेंगे गैर में। उसी के साथ में पीछा, जो पीछा सब लिखा है यहां पर, इससे पिंडारी बुग्याल। अब बताया पिंडारी बुग्याल तो पिथौरागढ़ में, जबकि पिंडारी ग्लेशियर 3 जिलों में फैला पड़ा है, तो पिंडारी बुग्याल हमने पिथौरागढ़ के मुख्य बुग्याल बताए। इसी के साथ में जो थी शब्द है, इससे दो बुग्याल लिख सकते हैं थी से जी। एक का नाम लिख सकते हैं जी थारथा, थारथा बुग्याल, थारथा बुग्याल, और दूसरे का नाम लिख सकते हैं जी, हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, थालपा बुग्याल, थालपा बुग्याल। तो ये ट्रिक जो बताई हम लोगों ने, इस ट्रिक के अनुसार पिथौरागढ़ के बुग्याल को आप लोग याद कर सकते हैं और चीजें आसान बन जाएगी बस आप लोगों के लिए जी। अब आइए किताब पर, देखो ये सारी चीजें यहां लिखी है। पिंडारी, अब नामिक को अलग से लिख रहे हैं, अन्य, अन्य बुग्याल में जोहार, खलिया, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती, थाला, थारथा आदि बुग्याल पिथौरागढ़ जिले के सारे अंडरलाइन करवा दिया हमने, और जो आवश्यक थे उनमें उन्हें भी लिखकर चल दे, बस नामिक बुग्याल को अलग से आप लोग लिख लेना। ये था बुग्याल का टॉपिक। अब बुग्याल के टॉपिक से संबंधित 1-2 प्रश्न और ऐड कर लेना कहीं पर अपनी कॉपी पर, कहीं पर भी हम लोग लिखवा देते हैं, जरा 1-2 प्रश्न को जरा उन्हें ऐड कर लेना, बस उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बुग्याल का टॉपिक समाप्त हो चुका है जी आपका। तो देखे जरा, बस 1-2 प्रश्न की बात है, उन्हें भी ऐड कर लीजिए आप लोग जरा थोड़ा सा। आइए जरा, हमें एक पॉइंट लिखना है यहां पर, जरा नोट करके भी लिख सकते हैं आप लोग, तथ्य भी डाल सकते हैं हेडिंग में, तथ्य, तथ्य भी लिख सकते हैं, तथ्य जी। और पहला तथ्य हम लोग लिख रहे हैं कि बुग्यालों की देवी या बुग्यालों की मदर टेरेसा कौन है। हमने कहा बुग्यालों की देवी या मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, बुग्यालों की देवी या मदर टेरेसा किसे कहते हैं, पॉइंट को देखकर चलना। तो नाम लिखेंगे रूपा देवी का, रूपा देवी को बुग्यालों की देवी या मदर टेरेसा के नाम से जानकर चलते हैं, हमें ये पॉइंट देखकर चलना है जी। इसी के साथ में एक फैक्ट पीछे छूटा हुआ है, उस फैक्ट को लिखवा देते हैं हम लोग जरा यहां पर जी। जो फूलों की घाटी बुग्याल है, वहां पर जो एक खरपतवार घास मिल रही है, अमेला और पोलीगेन, उन्होंने वहां के पौधे जो है वो घास वहां के पौधों को नष्ट कर रही है, तो विनाश कर रही है फूलों की घाटी में कौन, तो हम लोग लिखकर चलेंगे यहां पर जी फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी में विनाश का कारण, विनाश का कारण, विनाश का कारण क्या है, तो हम लोग लिखकर चलेंगे
विनाश का कारण दो खरपतवार मिल रहे हैं, या हम लोग नाम लिख सकते हैं अमेला, अमेला या पोलीगेन। ये पोलीगेन, अमेला या पोलीगेन खरपतवार ये वहां पर विनाश का कारण बने हैं। आप लोग जानते हो खरपतवार क्या होता है? खरपतवार आप लोगों ने जो फसल लगाते हैं, यदि पौधा लगाते हैं, जो भी खेती करते हैं आप लोग, वहां पर जो अनावश्यक घास उगाता है खेती में, उसे बोलते हैं जी खरपतवार। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर जी कि खरपतवार क्या होता है। तो अमेला पोलीगेन ये जो खरपतवार है, ये फूलों की घाटी का विनाश का कारण बने हुए जी, हम लोगों को देखकर चलना है। एक पॉइंट और लिखवा देते हैं तथ्य में, देखिए जरा जी, आइए जरा इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। हमने कहा दक्षिणी एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो हम लोग देखें 2010 में ओली जानते हैं कहां पड़ता है जी? चमोली में पड़ता है जी, ओली चमोली में पड़ता है ओली। तो ओली में 2010 में ओली में दक्षिणी एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया, शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया था, आयोजन हुआ था। हमें ये पॉइंट भी लिखकर चलना है। तो हमने जो मुख्य पॉइंट देखे यहां पर जी, इन पॉइंटों को देखकर चले हैं जी। अगर पहले विंटर गेम भी देखकर चले, प्रथम विंटर गेम्स तो ओली में ही हुए थे 2009 में जी, पहले विंटर गेम्स भी। तो हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है यहां पर जी, और जाना है यहां पर, समझकर चले हम लोग चीजों को जी, इन्हें जानकर चले जी हम लोग। जो बुग्याल से संबंधित टॉपिक था, तो हम लोग इस टॉपिक का एंड कर चुके हैं। बस इस चैप्टर में से आपका जो टॉपिक बचा है जी, केवल क्या बचा है जी, दिखा देते हैं। केवल जी फॉरेस्ट रिपोर्ट बची है, ये बची है जी फॉरेस्ट रिपोर्ट। सोचते हैं, देखते हैं हम लोग कि फॉरेस्ट रिपोर्ट परीक्षा वाणी से पढ़ाए या अलग से चीजों को समझा कर चले हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट में। इसे कराएंगे जरूर आपके पेपर से पहले जी। तो आप लोग ध्यान से रिवाइज करिए चीजों को, और क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताकर चलना जरा कमेंट सेशन में, और ध्यान से पढ़िए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। धन्यवाद।